नमस्ते। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग के हालात बन रहे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अमेरिका ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और अपनी सेना के मध्य कमान के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला को इजराइल भेज दिया है। तेहरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने के साथ ही एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद इजराइल के जवाबी हमले से निपटा जा सके। यानी मिडिल ईस्ट में अगर जंग छिड़ी तो यह इसे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान और इजराइल में सीधी जंग होती है तो यह जंग का ऐसा मोर्चा होगा जो दुनिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दरअसल ईरान के इजराइल पर हमला करते ही सबसे पहले युद्ध में अमेरिका कूदेगा। अमेरिका के जंग में कूदते ही ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देश भी इजराइल के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। इस स्थिति में ईरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी। तब तेहरान रूस, कतर, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों से गुहार लगा सकता है। अगर यह देश बीच में कूदे तो फिर मिडिल ईस्ट का तबाही के कगार पर पहुंचना तय है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में इतनी क्षमता है जो वह इजराइल से दो दो हाथ कर सके, वह भी तब जबकि इजराइल के दोस्तों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत पश्चिमी और यूरोपीय देशों की लंबी फहरिस्त है, जबकि ईरान एक कमजोर और कंगाल देश है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ही ईरानी नेता हर दिन बदला लेने की कसम खाते हैं। इस हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 12 शीर्ष अधिकारी मारे गए थे, जिसका आरोप इजराइल के ऊपर लगाया गया है। ईरान ने बदला लेने की तारीख के भी संकेत दे दिए हैं, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल के बाद वह किसी भी वक्त इजराइल पर कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ईरान हमले से पहले इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी करने की फिराक में है। घेराबंदी करने के बाद हमास, हूती, हिजबुल्लाह और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। इसके अलावा भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक उसका घेराव किया जाएगा। घेराव करने के बाद इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करने और लाल सागर में टास्क फोर्स को खदेड़ने की तैयारी है। मोटे शब्दों में समझे तो ये ब्लूप्रिंट कम मुल्ला प्रिंट अधिक नजर आता है। तेहरान के मुल्लाओं ने 12 दिन धमकी देने और योजना बनाने में गुजारे हैं, लेकिन इजराइल ने पहले दिन ही कह दिया था कि वो पूरी तरह तैयार है और इजराइल का सिद्धांत है जो उस पर हमला करेगा वो उसे मारेंगे। असल में दुनिया में जितने भी फटेरू और खचेड़ू मुस्लिम देश हैं, इनकी युद्ध नीति आज भी मुगल काल से प्रभावित है, जिसमें बकलोली और धूर्त मुल्ला पॉलिसी से जंग जीतने की ललक होती है। पश्चिम या गैर मुस्लिम देशों से जंग जीतने की इनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान भी मुगल नीति के चक्कर में भारत से 4 युद्ध हार चुका है। इजराइल ने 1967 में 8 मुस्लिम देशों को 6 दिन में धो धोकर ठोका था और अब गाजा में एक एक जिहादी को चुन चुनकर ठिकाने लगा रहा है। 27 मई 1967 को इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल द्वारा एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। पर अगले महीने जून में ही इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। लेकिन जून वार के नाम से लड़े गए इस युद्ध में मुस्लिम देशों की थूथन ऐसी पिटी कि आज तक कोई मुल्ला इजराइल को ललकारने का दुस्साहस नहीं कर सका। पर ईरान के पिछवाड़े में खुजली बढ़ती जा रही है। साधारण शब्दों में कहे तो ईरान काल को आमंत्रित कर रहा है, यह जानते हुए भी कि इजराइल एक घोषित परमाणु संपन्न देश है और यहूदी लोग बहुत उल्टे दिमाग के होते हैं। अगर इनका माथा सरक गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यानी जिस पिछवाड़े की खुजली तेहरान को तंग कर रही है, वह पिछवाड़ा उठाने गिराने के काबिल भी नहीं बचेगा। 12 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा में असुर संहार शुरू किया था। तब ईरान एकमात्र देश था जिसने अपनी बकलोली से दुनिया के कान पका दिए। लेकिन जब उसके मुल्लाई हुड़दंग का कोई नतीजा नहीं निकला तो तशरीफ को पायताने पर टिकाकर वह भी शांत हो गया। पर पिछवाड़े में उठती खुजली उसे मचलने को मजबूर करती है। युद्ध कभी भी दुश्मन को सतर्क करके नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि युद्ध की शुरुआत ऐसी होती है कि दुश्मन अवाक रह जाए। जैसे रूस ने यूक्रेन में हमला करके विश्व को चौंका दिया था, जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी में 8 घंटे बाद कार्रवाई शुरू कर दी थी, या फिर जैसे भारत ने पाकिस्तान में 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली थी। पर ईरान की मुल्लाई नौटंकी अलग तरह की हो रही है।
वह इजराइल को चैलेंज कर रहा है कि वो अपने मिसाइल ड्रोन तैयार कर चुका है, तेल अवीव अपने बचाव की व्यवस्था कर ले। साथ ही दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम ईरानी मुल्ला बदला लेने के लिए तुड़फुड़ा रहे हैं, हमें मनाकर हमला करने से रोक लो। पर बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि कोई भी देश ईरान को धैर्य रखने को नहीं कह रहा है। ज्यादातर लोग इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि एक बार इजराइल ईरान के जोर देख लिए जाए, यानी ईरान ने अपनी बकलोलियों के चलते खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। जनवरी 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद के हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में मौत हो गई थी। तब इराक ने कसम खाई थी कि वह सुलेमानी की हत्या का बदला लेकर रहेगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका से जो बदला लिया उससे दुनिया को पता चला कि यह देश कितनी अधिक मुल्लाबाजी करता है। तेहरान ने इराक के इरबिल और अल असद में उस एयरबेस से कई किलोमीटर दूर मिसाइल दागे जहां अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी डेरा डाले हुए थे। यही नहीं, ईरान ने पहले अमेरिका को सूचना भिजवा दी थी कि वह किस जगह पर मिसाइल दागने वाला है। यही कारण था कि ईरान के इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान ने अपनी जनता को बताया कि उसके ताजा हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है। पर ईरान की इस मुल्लाबाजी की वजह से सुलेमानी की रूह आज तक भी हुरों की तलाश में भटक रही है। 80 के दशक में इराक और ईरान में एक जंग छिड़ गई तो अमेरिका सद्दाम हुसैन के समर्थन में कूद गया। 8 साल तक चले इस युद्ध में लाखों इराकी और ईरानी मुसलमान मारे गए। हालांकि 2000 की शुरुआत में समीकरण बदले तो अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ इविल में शामिल कर लिया। यह एक ऐसा मुहावरा था जिसका प्रयोग बुश ऐसे देशों के लिए करते थे जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इनमें ईरान के साथ इराक और नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया गया था। 2013 से 2015 तक ओबामा ने इराक के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप बने और दोनों देशों में तल्खी बढ़ गई और अब बाइडेन ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह ईरान के हमला करने पर इजराइल का साथ देंगे। यानी अमेरिका इस जंग के बहाने खुन्नस निकालने का बहाना ढूंढ रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी देश ईरान को पुचकारने की बजाय उसे और अधिक उकसा रहे हैं। अब ईरान की हालत करो और मरो वाली बन गई है। अगर वह इजराइल से बदला नहीं लेता है तो दुनिया उसकी मुल्लाई बकलोली को कभी गंभीरता से नहीं लेगी और उस पर थूथू सूसू किया करेगी। इसके बावजूद उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर ईरान के पिछवाड़े कभी चांद का दीदार नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत में ईरान के पास एक ही विकल्प बचता है कि कोई देश आए और उसे झूठ मूठ में ही संयम बरतने की सलाह दे दे ताकि ईरान की लाज रह जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।